जब तक भारत में बुद्ध का विचार रहा, बुद्ध के मानने वाले लोग रहे, तब तक भारत में शांति भी थी, सुख भी था, धन संपदा भी थी, वैभव भी था। हम ज्ञान में भी उच्चतम पराकाष्ठा को छू रहे थे और देश विदेश के लोग यहाँ आकर के ज्ञान भी अर्जित कर रहे थे। अगर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता तो बुद्ध काल ही था। तो बुद्ध की आवश्यकता तो भारत को नहीं, पूरे विश्व को है। बुद्ध केवल शांति से नहीं जाने जाते, शांति के साथ करुणा है, मैत्री है, बंधुता है, स्वतंत्रता है, न्याय है। ये धर्म के सभी सिद्धांत मानव कल्याण के लिए हैं। जहां तक भारत की बात करते हैं, भारत के संदर्भ में हम अगर बात करते हैं, तो आज देश में जो अराजकता का वातावरण बना हुआ है, हिंसक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को सताया जाता है। ये सब इसलिए हो रहा है कि देश में विचारधारा जो है वो सांप्रदायिक हो गई। जो लोग मानवता में विश्वास नहीं करते, जो जन कल्याण में विश्वास नहीं करते, जो सारी शक्ति को अपने पास रखना चाहते हैं और देश के लोगों की प्रगति से उनका कोई सरोकार नहीं है, ऐसे लोग जब ताकतवर होते हैं तो वो युद्ध की ही बात करते हैं, वो समाज को बांटने की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं और समाज का मनोबल भी गिराने की बात करते हैं। ऐसे परिप्रेक्ष्य में बुद्ध हमें याद आते हैं, क्योंकि जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो यह समानता और बंधुता की बात होती है। जिस समाज में भाईचारा है, समानता का व्यवहार है, वहां समाज बहुत खुशहाल होता है। बुद्ध की अगर हम बात करें तो समानता और बंधुता के साथ जो करुणा का समावेश है, ये मानव के कल्याण की भावना से ओतप्रोत होता है। जब व्यक्ति दूसरों के दुख देख करके उसे सुख देने की कोशिश करता है, दुख से मुक्ति के मार्ग पर खुद चलता है, उसको प्रेरित करता है, साधन देता है, ये करुणा है। और करुणा जहां भी होगी वहां मानवता होगी, वहां लोगों का भला होगा। करुणा से ही मैत्री बनती है, मैत्री से सभी जीव जंतु भी खुशहाल होते हैं। तो बुद्ध का जो सिद्धांत है, समता है, बंधुता है, करुणा है, उसके साथ साथ स्वतंत्रता और न्याय, सबको स्वतंत्रता चाहिए, सबको न्याय चाहिए। तो इतना सुंदर दर्शन, इतना महत्वपूर्ण दर्शन अगर समाज की समझ में आता है, सरकार उस दर्शन को, उस सिद्धांत को जन कल्याण के लिए उपयोग करती है, तो स्वाभाविक रूप से शासन भी जन कल्याणकारी हो जाता है। बाबा साहब ने बुद्ध में भारत की परिसंकल्पना करते हुए, या यूं कहें कि भारत का संविधान लिखते हुए, सरकार को एक वेलफेयर गवर्नमेंट के रूप में ही स्थापित करने की कोशिश की। भारत का संविधान सरकार को एक कल्याणकारी सरकार की अवधारणा में बांध देता है। सरकारें बनती हैं वो लोगों के कल्याण के लिए बनती है। जहां लोगों के कल्याण की बात आती है, उनकी समस्याओं के समाधान की बात आती है, या यूं कहें कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार प्रयास करती है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, या सुरक्षा है, मान सम्मान है, तो ये सारी चीजें समाज में शांति पैदा करती है। आज हम देख रहे हैं कि लंबे समय से भारत बुद्ध से वंचित हो गया, और बुद्ध से वंचित होने के साथ साथ उनकी शिक्षाएं भी लुप्त हो गई। अब लंबे समय से, जब से देश आजाद हुआ, हम जब से भी बात करें तो किसी भी सरकार ने एक वेलफेयर गवर्नमेंट की भूमिका में काम नहीं किया, एक जन कल्याणकारी नीति के साथ काम नहीं किया। लोगों की समस्याएं बढ़ती चली गई। शिक्षा जैसे मुद्दे आज अपनी पहचान बनाने में प्रयासरत हैं। जिस शिक्षा से राष्ट्र का निर्माण होता है, जिस शिक्षा से जीवन का निर्माण होता है, उसी शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया, उसी शिक्षा को जनता से दूर कर दिया, उसी शिक्षा को लोगों की पहुंच से भी दूर कर दिया, महंगा कर दिया। ये सब जन कल्याण के काम नहीं है। ऐसे में अराजकता जन्म लेती है। जहां लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, उसकी आवश्यकताएं
मुंह बाई खड़ी रहती हैं। ऐसे में एक अराजकता का माहौल बनता है। कुछ लोग अराजकता में प्रवेश करते हैं, समाज भयभीत हो जाता है और भयभीत समाज अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध की बात करता है, लड़ने की बात करता है। लेकिन जहाँ सुख शांति समृद्धि होती है वहां भय नहीं रहता, और भय नहीं रहता तो शांति रहती है। तो मैं कह सकता हूँ आज देश को इस वातावरण में बुद्ध की जरूरत है, युद्ध की नहीं। क्योंकि जनता को शांति चाहिए, सुख चाहिए और समृद्धि चाहिए, और ये बुद्ध से ही आ सकती है। समय के साथ प्रचार के भी तौर तरीके बदल जाते हैं। बुद्ध के समय 2500 वर्ष पुरानी बात है। ना कुछ प्रिंटिंग थी, ना मीडिया था, ना टेक्नोलॉजी थी। तो घूम घूम करके एक जगह से दूसरी जगह जाकर के लोग प्रचार करते थे। तो बुद्ध ने भिक्षुओं को ये दायित्व दिया कि आप जाओ, सभी समस्याओं से मुक्त होकर के, सभी बंधनों से मुक्त होकर के लोगों के कल्याण के लिए काम करो। उसके बाद समय बदला, बाबा साहब ने दीक्षा ली। तब बाबा साहब ने ये कहा कि धर्म के प्रचार का दायित्व उपासकों को भी निभाना चाहिए। जो भी ग्रस्त है, महिला या पुरुष, उसे भी धर्म प्रचार के लिए भूमिका निभानी चाहिए, प्रचार की भूमिका होना चाहिए। जैसे आज हम बात करें, आज बहुत कुछ बदल गया। आज से 10 साल 20 साल पहले लोग पुस्तकें पढ़ते थे, ज्ञान अर्जित करते थे। आज सारा समय मोबाइल के साथ बीतता है। अब मोबाइल में जो आ रहा है वो फेसबुक से, यूट्यूब से, व्हाट्सएप से या किसी भी प्लेटफॉर्म से जो आ रहा है, निश्चित रूप से वो ज्ञानवर्धक तो होता है। अब इसमें भी एक समस्या क्या आ गई कि पहले जो लोग जानते थे, जानकार थे, विद्वान थे, वो अपनी बात रखते थे। आज जो जानता नहीं वो लोगों को ज्ञान देने लग जाता है। जो धम्म को समझता नहीं वो धम्मगुरु बन जाता है। तो यहाँ स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी करे। लेकिन भारत में जो एक जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी बाबा साहब के अनुयायियों को, उन्हें प्रचारक बनना चाहिए था। उन्हें विधिवत रूप से धर्म का अध्ययन करना चाहिए था, धर्म को सीखना चाहिए था। लेकिन जो सीखते नहीं वो सिखाने में मशगूल हो गए। भिक्षु जो प्रचार की भूमिका में थे, आज वो संस्कारों में खप गए। तो तकनीकी युग के अंदर तकनीकी से बात तो होंगी। ये पॉडकास्ट है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ये सब बुरे प्लेटफॉर्म नहीं है। बस थोड़ा सा सजगता इस बात की चाहिए, जो श्रोता है उसको समझना पड़ेगा कि किसका विचार सही है और कौन गलत है। जैसे मैं बात करूं, आज ही मैं सुन रहा था किसी तिब्बतन भिक्षु की बातें। अगर कोई भी अम्बेडकराइट उन बातों को सुनता है तो यही कहेगा कि ये बुद्धिज्म नहीं है। अगर ये है तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो स्वाभाविक बात है, जब बुद्धिज्म में हम चमत्कार डाल देंगे, बुद्धिज्म में जब हम कुछ ऐसी घटनाएं डाल देंगे जिनका यथार्थ से या वैज्ञानिकता से कोई सरोकार नहीं है, तो लोगों का विश्वास कमजोर होता है। तो समाज की चाहत आज सच्चाई की नहीं है, बस वो चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे में तकनीकी का उपयोग करके एक सही दिशा में काम करना चाहिए, और इसमें सोशल मीडिया की, आप जैसे लोगों की एक बड़ी भूमिका हो सकती है कि छोटे संसाधनों में भी वो बड़े पैमाने लोगों तक बुद्ध का संदेश पहुंचा सकते हैं। इस प्रयास में आपकी भी एक भूमिका है, इसीलिए मैं भी साधुवाद ज्ञापित करता हूँ।